Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Taleema Tarbiyya 72. And in this video, I am going to solve question number 13 of exercise 9C of New Syllabus Mathematics D3. And the statement of the question is, a tree of height 24 meter stands vertically at point A on the ground of an island. Two boats are at A and C. Two boats are standing at A and C, such that angle BAC is 94 and angle ABC is 47 and AB is 240 meter. And we have to find the distance between B and C. Area of triangle, the shortest distance from A to BC. A से BC का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हमने फाइंड करना है. और सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में स्टूडेंट्स हमने ये फाइंड करना है कि अगर कोई बोट जो है, जो बोट बी पर है वो सी की साइड पर मूव कर रही है तो वो किस पॉइंट पर होगी, तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो ग्रेटेस्ट होगा. ग्रेटेस्ट एंगल हमने फाइंड करना है. तो वो पॉइंट यानी कि जो परपेंडिकुलर हमने यहाँ से ड्राप करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जब बोट बी उस पॉइंट पर आएगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ग्रेटेस्ट होगा. इस क्वेश्चन की डायग्राम मैं ऑलरेडी ड्रा कर चुका हूँ. ये डायग्राम है स्टूडेंट्स, इसमें ये ट्री है, बाकी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. तो बी सी फाइंड करने के लिए अगर हम इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर लें तो साइन जो रूल है कि साइन ए ओवर ए इज़ इक्वल टू साइन बी ओवर बी इज़ इक्वल टू साइन सी ओवर सी, वो यूज़ करते हुए हम बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम जो ट्राई के एंगल का फार्मूला है, सम ऑफ एंगल्स इन ट्राई एंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, वो अप्लाई करेंगे. एक एंगल 94 है, दूसरा 47 है, तीसरा हमने फाइंड करना है. तो 94 और 47 को जब हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 94 प्लस 47, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 141. तो 141 डिग्री प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. और 141 इस साइड पर प्लस है, राइट साइड पर जाकर माइनस होगा, तो एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 41 डिग्री, 141 डिग्री नॉट 41 डिग्री. तो इसकी वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स 39 डिग्री. तो ये जो एंगल है बी, ये बन गया स्टूडेंट्स 39 डिग्री. अब हम साइन रूल जो है वो अप्लाई करते हुए हम बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. चूँकि हमने बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो बी सी अपोजिट है एंगल ए का, तो हम इसको लिख लेते हैं स्टूडेंट्स ए ओवर साइन ए इज इक्वल टू सी ओवर साइन सी. तो ए चूँकि हमने ए की अपोजिट साइड बी सी जो है वो हमने फाइंड करनी है, और साइन ए इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा. सी की जगह स्टूडेंट सी की अपोजिट साइड जो है वो 240 है, तो मैं इधर लिख लूँगा 240 ओवर साइन सी बनेगा साइन 39 डिग्री मल्टीप्लाई बाई ये साइन, इधर साइन ए डिवाइड कर रहा है, उस साइड पर जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स साइन 94 डिग्री. अब स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेते हैं. मैं इसको लिखूँगा, आपके सामने लिखने लगा हूँ कि आप लिखेंगे 240, साइन को पहले लिख लेते हैं जी, साइन 94 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 240 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय साइन 39 ब्रैकेट में लिख लें साइन 39 ब्रैकेट क्लोज और इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा 380.4 मीटर. तो हम इसको सिर्फ लिख लेते हैं 380 मीटर. हमने बी सी की लेंथ जो है वो फाइंड कर ली है. तो अब इस डायग्राम में यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स 380 मीटर जो हमने फाइंड करना था. नंबर 2 पर हमने इसका एरिया फाइंड करना है इसी ट्रायंगल का. तो एरिया का फार्मूला अब हम लगाएंगे कि अगर हमें एंगल और 2 उसकी एडजेसेंट साइड्स गिवन है, ये एंगल हमारे पास है 47 और ये दोनों साइड्स गिवन है, तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ
ये दोनों साइड्स मल्टीप्लाई बाय साइन 47। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स 1/2 ए सी इंटू साइन बी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1/2, ए की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 380 मीटर, मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, और बी की जगह हम लिखेंगे 240 मीटर, और साइन बी की जगह हम लिखेंगे साइन 47 डिग्री। तो जब हम 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड इजीली हो सकता है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 380 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय साइन 47 डिग्री। कैलकुलेटर यूज़ करें। साइन 47 आगे ब्रैकेट में लिख लें स्टूडेंट्स 380 मल्टीप्लाई बाय 120 और 120 ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल हम करेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 33,339.49.7 है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 33,350 मीटर स्क्वायर। ये हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बी सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से, तो स्टूडेंट्स अगर हम ए से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्राप करते हैं ए से, और इसी पॉइंट पर जो ग्रेटेस्ट एंगल बनेगा वो भी बन जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स मैंने ये परपेंडिकुलर ड्राप कर लिया। इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं डी, और ये राइट एंगल है। तो अब स्टूडेंट्स हम ट्राइंगल ए डी बी जो है वो डिस्कस करेंगे, और हम इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो इधर मैं लिखूँगा अभी इन ट्राइंगल ए डी बी, और स्टूडेंट्स देखें परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है और एंगल गिवन है। तो यहाँ पर हम साइन जो रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो साइन 47 डिग्री मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर है ए डी जो हमने फाइंड करना है, और हाइपोटेन्यूज है 240। इधर इक्वल लगाना चाहिए था, मल्टीप्लाई नहीं लगाना चाहिए था। 240 इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर आकर, लेफ़्ट साइड पर आकर ये मल्टीप्लाई करेगा। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स साइन 47 डिग्री इंटू 240 इज इक्वल टू ए डी जो हमने फाइंड करना है। कैलकुलेटर यूज़ करें। साइन 47 मल्टीप्लाई बाय 240 और इक्वल करेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 175 हम राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स ए डी की, या ए डी जो अननोन है उसको लेफ़्ट साइड पर लिख लें, और ये इक्वल आ गया 175.5 मीटर। तो इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं कि हम इसको फाइंड कर चुके हैं। 175.5 मीटर ए डी की हाइट है। अब जो बी पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस चीज़ को आपने समझना है कि ये ए पर एक ट्री है और ट्री हवा में है, इस तरफ को ऊपर है, तो ये इसका बेस बनेगा। ये डी ए और ट्री का जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल बनेगा, और हमने वो एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करना है। तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरह की बनेगी कि ये हम बनाते हैं जी, इधर ट्री, ये जो ट्री बना हुआ है ये ट्री है, जिसकी हाइट जो है वो गिवन है स्टूडेंट्स 24 मीटर। ये पॉइंट ए है, इसके टॉप को हम नेम दे देते हैं पी का, और ये पॉइंट जो डी है उसको हम अभी राइट एंगल के साथ इस तरफ को ड्रा कर लेते हैं। ये डी है, और ए डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वो है 175.5 मीटर। जब मैं इस पी को इस से ज्वाइन करूँगा डी से, तो ये जो एंगल बनेगा स्टूडेंट्स, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ग्रेटेस्ट एंगल जो बनना है बोर्ड्स का। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होंगे।
तो स्टूडेंट्स ये असल में हमने थीटा फाइंड करना है और यही एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा और ये राइट एंगल है। इस फिगर को आपने ड्रा कर लेना रफ सा और अब इस तरह आपने लिखना है कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। चूँकि हमने थीटा फाइंड करना है तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स इन टू परपेंडिकुलर की जगह हम लिखेंगे 24 और बेस की जगह लिखेंगे 175.5। कैलकुलेटर यूज़ करें तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, शिफ्ट 10 में प्रेस करूँगा तो tan इनवर्स आ जाएगा। ब्रैकेट में लिखिए आप 24 डिवाइडेड बाय 175.5 ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा 7.8 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 7.8 डिग्री। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 9C का। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और अगर आपको लगे कि ये मेरा मेथड जो है ये इजी है समझने के लिए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, इंशाल्लाह ताला आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।